Alright, so I am going to teach you another topic for class 12th biology, and that is proof. This topic deals with the proof of DNA as genetic material. ना अब हमारे पास एक छोटा सा प्रश्न आता है कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल. सो दिस जेनेटिक मटेरियल is any substance which carry the information or carry the characteristics from one generation to the next generation. यदि कोई भी सब्सटेंस एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाए तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल. हायर ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वायरसेस में वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, वो होता है आरएनए. ठीक है, बट आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल इन हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. लेकिन हमारे पास प्रूफ क्या है कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. ऑलराइट, सो वी नो दिस डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. And this DNA is having double helical structure. Double helical coiled structure. Now there are two proof. To prove the proofs for the DNA as the genetic material can be done by two ways. There are two experiments which prove that the DNA is the genetic material. दो एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐसे. पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ. फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ. पहला एक्सपेरिमेंट ये होता है. दूसरा एक्सपेरिमेंट है हार्शले एंड चेज रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट. तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और इससे हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या सबूत है हमारे पास कि ये डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है. तो हम कहते हैं, आज हम कहते हैं द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ये बात कहते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. We call this because हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाता है. हम जानते हैं जीन लेके जाते हैं, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हाउ विल प्रूव इट. तो पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिथ. Now, in one experiment, transformation experiment, the Griffith took a rat और एक बैक्टीरिया लिया डिप्लोकोकस, और भी किताबों में लिखा होता है स्ट्रेप्टोकोकस भी. मैं लिख रहा हूँ डिप्लोकोकस नमूनिए. तो ये जो डिप्लोकोकस नमूनिया होता है, जब रफ टाइप लेते हैं इसको, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो ये बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये कमजोर बैक्टीरिया होता है, रफ है. तो द रैट इज अलाइव, द रैट इज अलाइव, द रैट विल नॉट डाई. बट इन अनदर एक्सपेरिमेंट ही टुक अनदर रैट
वहाँ पर भी ये डिप्लोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया लिया, लेकिन ले लिया स्मूथ टाइप. दिस इज वेरी डेंजरस बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, हम इस कवरिंग को बोल देते हैं कोट, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरता ही नहीं है. डिप्लोकोकस नमूनिया कॉज नमूनिया, सो द रैट विल डाई, चूहा मरेगा यहाँ पर. तीसरे केस में इन्होंने क्या काम किया, एक और चूहा लिया और हीट उसके अंदर डाल दिया, हीट किल्ड स्मूथ टाइप, यानी कि स्मूथ टाइप को आग से जला के फिर चूहे में डाला, तो उससे भी कोई चूहा नहीं मरता. रैट इज अलाइव, द रैट इज अलाइव, इट विल नॉट डाई. बट इन अनदर एक्सपेरिमेंट ही टुक अनदर रैट. देखो चूहा किससे नहीं मर रहा है, पहले वाले केस से नहीं मर रहा है, दूसरे लास्ट वाले केस से नहीं मर रहा है, लेकिन यहाँ मर जा रहा है. तो उन्होंने क्या काम किया, हीट किल्ड स्मूथ टाइप जिससे चूहा नहीं मरता, प्लस रफ टाइप, इससे भी चूहा नहीं मरता. तो फिर हम सोच रहे थे कि चूहा मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए. बट इन दिस केस द रैट डाइड. दिस वॉज ए क्वेश्चन मार्क हियर. इसके बाद ये ग्रिफिथ भी मर गया था, लेकिन इसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू किया एवोरी, मैक्लॉयड and McCarthy. They were the governors of the next experiment. Now what did they do? They took the bacteria rough type in a petri dish. रफ टाइप बैक्टीरिया एक पेट्री डिश में ले लिया इन्होंने, और हीट किल्ड स्मूथ टाइप, इस बैक्टीरिया के 3 टुकड़े कर दिए. इसके प्रोटीन्स अलग कर लिए, इसका डीएनए अलग कर लिया, और इसके लिपिड्स अलग कर लिए. ये जानना चाह रहे थे कि इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, हीट किल्ड स्मूथ टाइप और रफ टाइप के बीच में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ये चूहा मरा. तो उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ टाइप के प्रोटीन्स को अलग करा, डीएनए को अलग करा और लिपिड्स को अलग कर लिया, और ये स्मूथ टाइप रफ टाइप बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ले लिया. पहले लिपिड डाला, कोई बदलाव यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ. फिर प्रोटीन डाला, तब भी कोई बदलाव नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही इन्होंने डीएनए डाला, थर्ड केस, दिस रफ टाइप इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मूथ टाइप. तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि जैसे ही एक बैक्टीरिया सा यानी कि हीट किल्ड स्मूथ टाइप, इसका डीएनए अलाइव था, तो हम जैसे ही हीट किल्ड स्मूथ टाइप यहाँ का डीएनए निकाल के जैसे ही रफ टाइप बैक्टीरिया में डालेंगे, रफ टाइप विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ टाइप. यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, स्मूथ टाइप के थे ना, और रफ टाइप में आ गए. तो कौन ले आ रहा है, एक बैक्टीरिया यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन लेके जा रहा है, डीएनए. तो यहाँ इट इज बीन प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया, दैट डीएनए इज द genetic material. DNA is the genetic material. It has been proved here. तो यही तो हम लोग कह रहे थे कि what is the proof that the DNA is the genetic material. तो ये एक्सपेरिमेंट एक प्रूफ है ना. एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, इट इज हार्शले दिस एक्सपेरिमेंट इज द हार्शले एंड चेज रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट. ये भी इस बात का सबूत है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. अनदर एक्सपेरिमेंट, हार्शले एंड चेज, दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट, रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट.
इन्होंने क्या काम किया कि दे टुक ए बैक्टीरिया फेज, they took a bacteriophage, it is a virus which kills the bacteria. और एक और बैक्टीरियोफेज लिया यहाँ पर, इसके अंदर भी डीएनए होता है. This bacteriophage has DNA inside it, but it has got a protein coat outside it. तो पहले केस में इन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया. दे मेड दिस डीएनए रेडियो एक्टिव, P32 डाला, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो डीएनए इज रेडियो एक्टिव. दूसरे केस में इन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया. दे हैव मेड दिस प्रोटीन एज रेडियो एक्टिव. जस्ट वेट. इन द सेकेंड केस दे मेड द आउटसाइड प्रोटीन, जो बाहर का प्रोटीन होता है, अंदर डीएनए बाहर प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज मेड रेडियो एक्टिव. एंड दे मेड दिस प्रोटीन रेडियो एक्टिव बाई S35, यानी कि प्रोटीन के अंदर सल्फर 35 डाल दिया तो वो रेडियो एक्टिव हो गया. इसको इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कराया. दे इन्फेक्टेड दिस फेज ऑन द बैक्टीरिया एंड दिस फेज वाज आल्सो इन्फेक्टेड इनसाइड द बैक्टीरिया. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंड, जब इस पूरे सिस्टम को ये लोग टेस्ट ट्यूब में लेके गए, दे ब्रॉट दिस होल सिस्टम इन टेस्ट ट्यूब, तो इस फेज से इसका डीएनए निकल के यहाँ चला गया. फेज डीएनए यहाँ पर भी हुआ, डीएनए निकल के यहाँ चला गया. एक और टेस्ट ट्यूब में ले लिया यहाँ पर. तो जब इसका इस फेज का डीएनए निकल के इधर आ गया तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ चली गई, बैक्टीरिया के अंदर. और यहाँ लिक्विड में बैक्टीरिया भारी होता है तो वो नीचे की तरफ चले जाता है और फेज का प्रोटीन ऊपर की तरफ रह जाता है, डीएनए इसमें चला गया. सेम वे ऐसे यहाँ पर भी हुआ, बैक्टीरिया भारी था वो नीचे चला गया, अब प्रोटीन ऊपर रह गया, बाहर की तरफ ही रह गया. ठीक है, तो इस केस में, सेकेंड केस में, रेडियो एक्टिविटी रेज कहाँ से आई, प्रोटीन में से, क्योंकि प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया गया था. इन द सेकेंड फर्स्ट केस द रेडियो एक्टिव रेज वर कमिंग फ्रॉम, the radioactive rays were coming from the peltate, नीचे वाले हिस्से से आती हैं. ये ऊपर वाला हिस्सा है सुपरनेट बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सुपरनेट, बट दिस इज कॉल्ड एज पेल्टेट. सो पहले केस में रेडियो एक्टिव पेल्टेट से आई. इट प्रूव्स दैट द डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. कौन गया, डीएनए. दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है कि प्रोटीन को अगर रेडियो एक्टिव गया तो वो नहीं गया, तो प्रोटीन इज नॉट रेडियो एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी रेज प्रोटीन में से आए. अगर प्रोटीन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता तो प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता था, लेकिन यहाँ डीएनए गया, तो जो चीज़ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है वही होती है जेनेटिक मटेरियल. So this experiment, Hartley and Chase radioactive experiment, it shows that who is the genetic material, DNA. ठीक है, तो I am going to revise what we have done today. This is the proof of DNA as a genetic material. इन दोनों में से कई बार पूछ लेते हैं. तो दो तरीके के एक्सपेरिमेंट हैं जो इस बात को समझाते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जाता है. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, हार्टले एंड चेज ने रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट किया था.
ग्रिफिथ में एक्सपेरिमेंट में जब उन्होंने एक बैक्टीरिया को रैट से ट्रीट कराया, ये बैक्टीरिया डिप्लोकोकस नमोनिया था, तो देखा गया कि हीट किल्ड स्मूथ टाइप और रफ टाइप, इन दोनों से बैक्टीरिया रैट नहीं मरता है, लेकिन दोनों को एक साथ डाला गया तो रैट मर गया। तो मरे हुए चूहे के में निकाल के देखा कि इसको चूहे को फाड़ा, मरे हुए चूहे को, तो उसके अंदर से स्मूथ टाइप निकले, केवल कौन से बैक्टीरिया निकले, स्मूथ टाइप, जो डाले नहीं गए थे इस लास्ट केस में। तो फिर देखा गया कि हीट किल्ड स्मूथ टाइप का डीएनए निकल के रफ टाइप में चला गया, एंड देन रफ टाइप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मूथ टाइप, एंड दिस इज प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो वी से दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हीट किल्ड स्मूथ टाइप का प्रोटीन डीएनए और लिपिड को अलग अलग कर लिया, और फिर डीएनए जब डाला तो ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही हार्शले एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का इंट्रैक्शन कराया। बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है, ऊपर प्रोटीन होती है, अंदर डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया P32 डाल के, और दूसरे केस में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया S35 डाल के। तो जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन हुआ तो उसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चले जाता है। ऐसे यहाँ पर भी डीएनए जाता है, तो यहाँ पर जब डीएनए गया तो रेडियो एक्टिविटी रेज आई बैक्टीरिया के अंदर से, ये रहा बैक्टीरिया नीचे, और यहाँ पर जब डीएनए गया तो रेडियो एक्टिविटी रेज आई प्रोटीन में से, जबकि प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया गया था। तो वो इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज द genetic material. I hope the thing is clear to you. It's all for today. That's it. Thank you.